So there are many projects in our country. Now next I am going to teach you about industries. Industries, as we everyone know, उद्योग जो कच्चे सामग्री से एक यूज़फुल थिंग्स है ना, फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज से यूज़फुल थिंग्स बनाने को हम इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री को हम 3 भागों में बैठ सकते हैं। देखिए, यहाँ जो बंटवारा है वो इन किस किस के आधार पर, देखिए यहाँ पे ओनरशिप के आधार पर भी हम बंटवारा कर सकते हैं। अब ओनरशिप का मतलब, जैसे मालिक एक तो स्वयं होता है ओनर, देन प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव और जॉइंट। उसी तरीके से देखिए यहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट के बेस पे है, हाई इन्वेस्टमेंट है या लो है या मीडियम है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी संख्या में है, प्रोडक्शन कितना होता है उसके आधार पर। तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द इंडस्ट्रीज: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्री। वापस से ध्यान रखना, देयर आर 3 कैटेगरीज: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स व्हेन पीपल मेक थिंग्स एट होम, जब व्यक्ति घर पर काम करता है, इन विच द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को हम गृह उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। जिसके अंदर कुछ मटेरियल जो तैयार किया जाता है उसमें इंसेंस स्टिक, पापड़, फर्नीचर, पिकल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो है हमारा, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ factory, some machinery, some workers and in which investment is more than cottage industry। अब देखिए यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ये होता है, ये कंपैरेटिवली इनसे ज़्यादा मजदूर होते हैं, इसके अंदर कुछ इंडस्ट्री भी होती हैं, उद्योग भी होते हैं। तो देखिए यहाँ फैक्ट्रियाँ होती, सॉरी, देयर इज ए कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्री, जिसके अंदर फैक्ट्री हो, सम मशीनरी, कुछ मशीनों का उपयोग हो, सम वर्क इन विच इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, इन्वेस्टमेंट जिसका कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा हो, इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है उसे हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट में हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री इन विच बिग फैक्ट्री, हैवी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं जिसमें बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ हों, बिग मशीनरी हो, बड़े मशीन हो, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क, जिसमें एक बड़ी संख्या में वर्कर्स काम करते हों। इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, जिसको एक हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो, इट इज़ कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज़, उसे हम हैवी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स के रूप में इंक्लूडेड आयरन, स्टील, मोटर कार, सीमेंट। तो इस तरह देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द इंडस्ट्रीज़, 3 कैटेगरीज हैं: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पे होती है, मजदूर कम होते हैं, बहुत रेयर केस में मशीनरी होती है। स्मॉल स्केल में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मशीनरी होती है, एक इंडस्ट्री होती है, वर्कर्स ज़्यादा होते हैं और इसके कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। हायर हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, मशीनरी, हैवी मशीनरी होती है, इंडस्ट्री भी बड़ी होती है, लार्ज स्केल के ऊपर मजदूर होते हैं और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। यहाँ प्रोडक्शन कम होता है, यहाँ कुछ इससे ज़्यादा होता है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हमारे कंट्रीज़ के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉटन क्लॉथ्स इंडस्ट्री। अब कॉटन क्लॉथ्स के लिए सबसे ज़्यादा जो, देखिए कोई भी इंडस्ट्रीज हम ओपन करते हैं तो हमें जो इसेंशियल थिंग्स है उसमें रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, और इसके बाद में इन्वेस्टमेंट और देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी कई ऐसी फैसिलिटीज़ आवश्यक होती है। सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें कॉटन क्लॉथ्स के लिए, तो कॉटन इज इसेंशियल ड्यू टू कल्टीवेशन विच, है ना, जहाँ पे हमारे को कॉटन
अवेलेबल होगा, मतलब रॉ मटेरियल, सबसे प्राइमरी थिंग्स इज द रॉ मटेरियल, है ना, तो वहाँ हम लोग उसकी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री हैं डेवलप्ड इन अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बटूर। अब नाउ नेक्स्ट में वुलन इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्री started as a cottage industry and now it's developed into the important big industry। पहले कॉटेज इंडस्ट्री के साथ में थे, लेकिन अब एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आ गए। इट इज़ डेवलप्ड इन, ये जहाँ तक का है डेवलप हुई है पंजाब। पंजाब के अंदर भी मेन सेंटर है वो लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, जहाँ पे वुलन इंडस्ट्री, ठीक है, ऊन की इंडस्ट्री है। गुजरात के अंदर हमारे यहाँ जामनगर और अहमदाबाद के अंदर है, हरियाणा में है, इसके अतिरिक्त यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन राजस्थान के अंदर भी है, बीकानेर और बाड़मेर। शुगर शक्कर, चीनी, विच इज़ रिक्वायर्ड प्रिपेयर शुगर की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हम उसका जो जूस होता है उससे बनाते हैं। शुगर इंडस्ट्री इज़ मेनली डेवलप्ड, जो शुगर इंडस्ट्री यहाँ में डेवलप हुई है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नेक्स्ट में आता है सीमेंट इंडस्ट्री। देखो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो हमारे को रॉ मटेरियल के रूप में लाइमस्टोन चाहिए, कंकड़ चाहिए, ठीक है, तो ऐसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं। अब कहाँ कहाँ ये इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंडिया के अंदर गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज सीमेंट इंडस्ट्री हैं। नेक्स्ट में आता है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इज़ यूज, जैसा आप जानते हैं पेपर बिना हमारा एजुकेशन में हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे, तो एवरीवन हम लोग प्रत्येक दिन को इनको हर व्यक्ति उसका यूज़ करता है। इंडिया के अंदर पेपर मिल्स आर सिचुएटेड, भारत के अंदर जो पेपर मिल सिचुएटेड है वो वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। पेपर इंडस्ट्री सिचुएटेड इन इंडिया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। अब देखिए पेपर में भी अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पेपर यूज्ड इन न्यूज़पेपर के अंदर जो हमारा पेपर यूज़ करते हैं वो हमें नेपानगर मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर होता है ना, दैट इज़ मैन्युफैक्चर इन नेपानगर मध्य प्रदेश। याद रखना न्यूज़पेपर के लिए, हमारे जो समाचार पत्र हैं उनके लिए नेपानगर मध्य प्रदेश। और इम्पोर्टेंट जो हमारा करेंसी रुपीज़ है ना, उसका जो पेपर है वो होशंगाबाद और देवास में, ये जो पेपर बनता है वो होशंगाबाद और देवास। करेंसी नोट बनाने का जो कागज है वो होशंगाबाद और देवास में होता है। फिर होता है आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा और स्टील के लिए जो है स्मॉल नेल, एक छोटी सी कीली से लगा करके लार्ज मशीनरी, बड़े बड़ी जो मशीन हैं, देयर स्पेयर पार्ट्स आर मेड आयरन स्टील इंडस्ट्री। देखो आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े जो छोटी सी एक कीली से लगा करके बड़े बड़े मशीन बनाने में काम करती है। देखो ये हमारी जो लोकेटेड है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज आर इंडिया आर लोकेटेड इन भिलाई मध्य प्रदेश, बोकारो बिहार, भद्रावती कर्नाटका, जमशेदपुर झारखंड, है ना। और जिसको जमशेदजी टाटा इज द नॉन एज द फादर ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो यहाँ ध्यान रखना, एक छोटी सी छोटी किली से लगा करके बड़े से बड़े मशीन स्पेयर पार्ट वगैरह बनाए जाते हैं, वो हमारे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं। इसके जो मेजर सेंटर्स हैं वो आपको बताया, भिलाई विच इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, बोकारो बिहार, भद्रावती कर्नाटका, जमशेदपुर झारखंड। दीज ऑल आर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज फॉर आयरन एंड स्टील। फिर आता है जूट इंडस्ट्री। तो देखो फ्रॉम द स्ट्रिंग ऑफ जूट, स्ट्रिंग सुथली रस्सी, जिसको पतली रस्सी कहते हैं, जूट क्लॉथ, गनी बैग्स, जूट बैग्स आर मेड। देखो जूट इंडस्ट्री से हमारे यहाँ स्ट्रिंग बनाई जाती है, जूट के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, गनी बैग्स होते हैं और जूट बैग होते हैं। नाउ इट इज़ द डिमांड ऑफ गनी बैग्स एंड जूट हैव रिड्यूस। आज लेकिन आज इन प्लास्टिक वगैरह के लिए अन्य ऑप्शन आ गए हैं, जिसकी वजह से जूट से बने हुए बैग्स की डिमांड कम पड़ गई। इन प्लेस ऑफ द बैग्स मेड फॉर आर्टिफिशियल स्ट्रिंग आर यूज। अब खास करके देखिए यहाँ जूट इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे
वेस्ट बंगाल के अंदर। रिश्ता वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ उड़ीसा के अंदर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लास्ट जो आज की, एज वी एवरीवन नो पेट्रोलियम सबसे ज़रूरत है ईंधन में। तो मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंटीरियर और ऑफ अर्थ के इंटीरियर पार्ट से मिनरल ऑयल निकाला जाता है। देयर आर ए मेनी कंपोनेंट्स इन मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आफ्टर इट्स प्योरिफिकेशन। उसके अंदर कई तरह के कंपोनेंट्स निकलते हैं और उन कंपोनेंट्स को प्योरीफाई किया जाता है। उसको बाद में जिसके अंदर हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और तारकोल मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पेट्रोल जो होता है वो हमें सीधे स्वरूप में जो हम देखते हैं वो नहीं मिलता है। इसमें हमें एक कीचड़ की तरह एक लिक्विड मिलता है। उस लिक्विड में को हम प्यूरीफाई करते हैं। आफ्टर प्योरीफाई वी गेट मेनी अदर थिंग्स, कई हमें और वस्तु भी मिलती है इस चीज़ के अंदर। और उसमें से देखिए रिफाइनिंग करने के बाद में हमें केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल होता है, तारकोल होता है, इवन मतलब हमारा जो डामर होता है वो भी हमें मिलता है और कई गैसेस भी इससे आती हैं। दिस इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन मिनरल ऑयल। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? मिनरल ऑयल के ऊपर। द रिफाइनरीज इन वडोदरा, ये जो रिफाइनरीज हैं वडोदरा के अंदर है, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, और ये प्यूरीफाई द मिनरल ऑयल। जो को मिनरल ऑयल को प्यूरीफाई करने के लिए हमारे देश के अंदर जो इसकी इंडस्ट्री है वो वडोदरा के अंदर है, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। इसके अतिरिक्त हम लोग कलर इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कलर इंडस्ट्री हमारे कंट्रीज के अंदर कहाँ कहाँ क्या है। तो केमिकल इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। देखो केमिकल जो होते हैं वो हमारा पार्ट है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। वेरियस केमिकल लाइक कई तरह के हमारे केमिकल्स मिलते हैं जिसमें सोडा है। पेट्रोकेमिकल्स आर प्रोड्यूस इन द पार्ट ऑफ कलर केमिकल्स के रूप में हमें मिलते हैं और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से। टुडे केमिकल फर्टिलाइजर, आज हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ होता है इन एग्रीकल्चर। फैक्टर्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर लोकेटेड। आज जो फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कलोल के अंदर हैं, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर। तो इसके बाद में देखो यहाँ हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी बात करें, कलर इंडस्ट्रीज़ की बात होती है, केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर आज के समय में बहुत ही सख्त ज़रूरत है हमारे देश में जो उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट है। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे खास करके कलोल में, वडोदरा, सिंदरी इन बिहार, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर में स्थित है। ओके, तो डियर स्टूडेंट राइट द नोट्स ऑन दिस फॉलोइंग पॉइंट। सभी पॉइंट्स के ऊपर आप नोट्स लेके आएंगे, इससे तैयार करेंगे। जय श्री स्वामी नारायण।